मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और आज हम कुंभ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ वो जानकारी आपको जो कुछ पता है उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। थोड़े ही दिन में कुंभ स्टार्ट होने वाला है और ये 12 साल में एक बार होता है। इस बार का कुंभ प्रयागराज में होने वाला है। और कुंभ के बारे में आप क्या जानते हैं ये आप कथा के थ्रू ही पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुंभ की कथा में सुना होगा कि समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत कलश निकला जिसे कुंभ कहते थे। और जो अमृत कलश था उसमें से कुछ बूंदें छलक गई और जहां जहां ये बूंदें छलकी थी वहां पे ही कुंभ किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सिर्फ प्रतीकात्मक थी। असल बात तो कुछ और थी। पुराने जानकार लोग जो थे वो हमें कुछ और बताना चाहते थे इस कथा के माध्यम से। तो मैं जो कुछ भी जानता हूँ इस कथा के बारे में या कुंभ के बारे में आपके सामने परसता हूँ। असल में कुंभ मेले का आयोजन लोगों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, उनके खान पान और उनकी वेशभूषाओं, ये सारी चीज़ों को एक साथ समागम करने के लिए कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। और ये सारे लोग एक साथ कैसे आते तो उसके लिए एक कथा का निर्माण किया गया, उसे कुंभ कथा कहा गया। कुंभ कथा के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये इस कथा में देवता और दानव ने एक पहाड़ पर सांप को लपेटकर उसका समुद्र मंथन किया था जिसमें से अमृत, विष, ऐरावत हाथी, सोने चांदी, बहुत सारी चीजें निकली थी। अ, हम यही वाली कथा जानते हैं लेकिन ये सारी चीजें प्रतीकात्मक थी। असल में इस कथा के माध्यम से हमें कुछ और ही बताया जा रहा था जो हम आज तक नहीं समझे। हम कथा को ही असल में मानने लगे कि सचमुच में यही हुआ होगा, कोई बड़ा पहाड़ रहा होगा जिसमें सांप लपेटा गया होगा और एक तरफ से देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ से दानव खींच रहे थे, फिर समुद्र का मंथन हुआ और चीजें निकली। लेकिन ये हमें सोचकर भी अजीब नहीं लगता कि ये वास्तविकता में ऐसी चीजें हो भी नहीं सकती। असल में ये सारी चीजें हुई भी नहीं थी। ये सारी चीजें कथाओं में ही अच्छी लगती है। असल में इसका मतलब कुछ और है, उसका सारांश कुछ और है। तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करता हूँ जो मैंने इन कथाओं से समझा है। असल में कथा में जो मंथन की बात कही गई थी वो हमारे आत्म मंथन के लिए कहा गया था। हमारे बुरे विचार मतलब दानव और अच्छे विचार मतलब देवता, इन दोनों के बीच में जब आत्म मंथन होता है तब हम परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करते हैं। तो कथा में ये कहा गया था कि देवता और दानव आत्म मंथन करते हैं समुद्र का। तो समुद्र नहीं, वो हमारा भवसागर है। भवसागर मतलब हमारा मन। हम मन का मंथन करते हैं तो हमारे मन के मंथन करने से बहुत सारी चीजें निकलती है। जैसे कि कथा में सबसे पहले मंथन करने पे विष निकला जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तो इसका मतलब ये था कथा के हिसाब से कि आप आत्म मंथन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो विष होता है, आपका जो अहम होता है, वो आपको परमात्मा से तक पहुंचने में रोकता है। तो उस विष को धारण करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती है। जब आप किसी गुरु के पास पहुंचते हैं तो वो आपके दुर्गुणों को, आपके अवगुणों को धारण कर लेता है और आपको परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है। तो वही होता है, कथा में भी यही होता है कि शिव जी अपने कंठ में हलाहल विष को धारण कर लेते हैं, मतलब आपकी कमियों को धारण कर लेते हैं। उसके बाद ये हुआ उसके बाद जब हलाहल विष निकल गया, जब आपके अंदर की कमियां निकल जाएंगी या आपके अंदर जो रोक रहा है आपको परमात्मा तक पहुंचने में, आप वो निकलने के बाद आपके अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी। आपकी रचनात्मक आपकी आपका टैलेंट निकलेगा, आपके विभिन्न पहलू सामने आएंगे। अब आप बोलेंगे कि चलिए ये कथा में तो कुंभ का ये महत्व दिया गया है, लेकिन हम नदियों किनारे हर 12 साल में गंगा, गोदावरी और ताप्ती नदी के किनारे में कुंभ क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे भारत में नदियों को देवी की तरह पूजा गया है और इनमें ऐसे गुण होते भी हैं। असल में क्या हुआ, जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हुई या फिर हमारी बनारस की, वो भी गंगा किनारे ही आके बसे। तो लोग लाखों साल से गंगा किनारे
अपना जीवन यापन कर रहे थे और उन्होंने आत्मा परमात्मा अपने सारे धार्मिक आयोजन कार्य ये सारे वहीं घाटों पे किए। तो उनकी जितनी भी वाइब्रेशन थी, उनकी जितनी भी एनर्जी थी, वो सारी उस जल में, उस घाट में, उस जगह में समा गई और ये लाखों साल में इतनी पावरफुल हो गई कि अब हम जब भी उस जगह पे पहुंचते हैं, उस जगह का जल ग्रहण करते हैं, उस जगह स्नान करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो पावर, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जो लाखों साल से इकट्ठी हो रही थी, हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए हम नदियों के घाटों में मेले का आयोजन करते हैं, कुंभ मेले का। और कुंभ मेले का आयोजन का मुख्य कारण था बहुत सारे संस्कृति का समागम करवाना या समागम होना, क्योंकि पहले इतने संचार के साधन नहीं हुआ करते थे, इतने परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे कि लोग सारे एक जगह पे इकट्ठे हो सके। तो इस तरह का आयोजन किया जाता था ताकि लोग एक जगह इकट्ठे हों, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करें, क्योंकि लोग एक जगह पे रह के एक सामाजिक दायरे में बन जाते थे और वो यही समझने लगते थे कि उनका गांव, उनका कुनबा ही सब कुछ है, यही उनके लिए विश्व के बराबर होता था। लेकिन इस तरह के आयोजन जब होते थे तो वो दूसरी संस्कृति, दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों से मिलता था, तो उसका भी विकास होता था और उससे पता चलता था कि अच्छा, तो हमारे जैसे हिंदू दूसरे राज्यों या दूसरे प्रांतों में दूसरे तरह के त्यौहार मना रहे हैं, दूसरे तरह से खान पान रख रहे हैं। तो इस तरह से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। और लेकिन हमने अपनी समझ को गिरवी रख दिया है। जो कथा में कहा गया, जो पुराने लोगों ने रीतियां बनाई कि हम उससे अपना जीवन का विकास करें या अपना आध्यात्मिक विकास करें, अपना धार्मिक विकास करें, हमने उसे एक तरफ रख दिया और पुराने ढकोसलों को पकड़ लिया और अंधविश्वासों को पकड़ लिया। कथाओं का हमने सारांश नहीं निकाला, उनकी मीनिंग नहीं समझी और कथाओं को जस की तस सुनते और सुनाते चले आए। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के विद्वान लोग थे, वो हमें हमारा जीवन का विकास करने के लिए चीज़ें बताते थे, लेकिन हम लोगों ने पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठ गए और अपना विकास नहीं किया। तो इस तरह से मैं इसे समाप्त करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है ये आपको इतना पसंद ना आए, क्योंकि यूट्यूब में और भी अच्छे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें मैंने थोड़ी गड़बड़ भी की है, बोलने में थोड़ा घबरा रहा था, कैमरा सेटअप भी ठीक नहीं है, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ी सी वॉइस का भी थोड़ा दिक्कत है। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं ये ट्राई करूंगा कि अगली बार वीडियो और सुधर जाए और जानकारियों को और अच्छे से रख सकूं। थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी कर लूँगा तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही करता हूँ और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।